Hello everyone. So yesterday we had seen all about alcohol dependence syndrome and today we are going to learn about psychiatric disorders due to alcohol dependence. तो alcohol dependence की वजह से कौन से psychiatric disorders होते हैं आज हम देखेंगे. तो फर्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए. तो फर्स्ट है अक्यूट इंटॉक्सिकेशन. इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है अक्यूट इंटॉक्सिकेशन, सेकंड होगा विड्रॉल सिंड्रोम, थर्ड इज अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स एंड फोर्थ इज अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज अक्यूट इंटॉक्सिकेशन. अक्यूट इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? जब एल्कोहल एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम फास्टर विच इज मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर. अल्कोहल जब कोई इंसान अपनी डेली लाइफ में उसको एज अ सब्सटेंस अब्यूज़ करता है उसका, तो वो अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में फास्टर एब्जॉर्ब होता है और मेटाबोलाइज कहाँ होगा? लिवर में होगा. और उसका फॉर्म क्या होगा? वो होगा इथेनॉल फॉर्म में होगा, जो एक नॉन टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है. तो ये होगा अक्यूट इंटॉक्सिकेशन. इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? यूफोरिया. यूफोरिया का मतलब होता है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस. सेकेंड इज डिक्रीज सोशल इनिबिशंस. सोसाइटी में वो इंसान कम रहने लगता है. ये है अक्यूट इंटॉक्सिकेशन. जब अल्कोहल का लेवल हमारी बॉडी में कब होता है? मीन्स द पर्सन हैज जस्ट स्टार्टेड टेकिंग अल्कोहल in a low level. This stage is acute intoxication. Second, we will see what is withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome क्या है? When a person reduces or stops alcohol consumption after period of excessive alcohol intake. एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए वो पर्सन एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कर रहा है एंड बीच में ही स्टॉप्स और रिड्यूसेस द अल्कोहल कंजम्पशन, तब वो उसको जो होगा उसको हम बोलेंगे विड्रॉल सिंड्रोम. अब उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम और सेकंड है डेलिरियम ट्रेमेंस. तो फर्स्ट देखेंगे हम सिंपल विड्रॉल क्या है. तो सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम में फर्स्ट जो सिम्टम्स आएंगे देखेंगे. फर्स्ट है माइल्ड ट्रेमर्स. ट्रेमर्स का मतलब क्या होता है? हाथ या पैर कांपना. ठीक है, तो माइल्ड ट्रेमर्स होंगे. नॉशिया होगा पेशेंट को, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. देन वीकनेस है, वीकनेस होगा, इरिटेबिलिटी एंड इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी. तो और सेकेंड है डेलिरियम ट्रेमेंस. ये क्या है? एक्सट्रीम लेवल ऑफ मतलब सीवियर लेवल ऑफ ट्रेमर्स विद इन 2 to 4 days ऑफ कंप्लीट एब्सटिनेंस. एब्सटिनेंस का मतलब होता है क्यों? टू सीज और स्टॉप. मतलब जो पेशेंट अल्कोहल को 2 से 4 दिन से स्टॉप कर चुका है, उसको 2 से 4 दिनों के बाद ये डिलेरियम ट्रेमेंस होगा. थर्ड है अल्कोहल इंड्यूस एमनेस्टिक डिसऑर्डर. ये क्या है? एक क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज़ है. जो एक क्रॉनिक अल्कोहलिक है, बहुत सालों से वो अल्कोहल का यूज़ कर रहा था. और इसको याद रखना हमेशा कि अल्कोहल इंड्यूस एमनेस्टिक डिसऑर्डर, ये वर्ड जहाँ भी आया तो उसका मतलब है कि दिस इज़ ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी. थायमिन डेफिशिएंटी ये इसका कॉज है. तो अब थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से हमने इसको 2 सिंड्रोम्स में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट है वेर्निक सिंड्रोम एंड सेकेंड इज कॉर्साकॉफ्स सिंड्रोम. तो फर्स्ट है प्रोमिनेंट वेर्निक सिंड्रोम में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, किसकी वजह से होता है ये सिंड्रोम. तो सेरिबेलर अटैक्सिया रहेगा पेशेंट को. सेरिबेलर अटैक्सिया, इट इज इन द ब्रेन. देन पैल्सी ऑफ द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व. सिक्स्थ क्रेनियल नर्व की पैल्सी हो जाएगी. देन पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी और मेंटल कन्फ्यूजन. अब कोर्साकॉफ सिंड्रोम में देखेंगे क्या होगा कि मेमोरी डिस्टर्बेंस होगा. प्रोमिनेंट ग्रॉस मेमोरी डिस्टर्बेंस होगा. डिसओरिएंटेड रहेगा पेशेंट, कंफ्यूज्ड रहेगा. कॉन्फैबुलेशन होगा. अगर कॉन्फैबुलेशन का एक एग्जांपल दूंगी कि अगर मैं आपको कोई स्टोरी नरेट कर रही हूँ और बीच में ही मैं किसी और स्टोरी को उसमें ऐड कर देती हूँ, तो means the patient is not stable on his thoughts. He is inserting some other thoughts in that story. So that is confabulation. Then impairment of insight. फोर्थ है अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर. अब हम देखेंगे कि अल्कोहल की वजह से कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको हमने इस टेबल में डिस्क्राइब किया. तो फर्स्ट है अल्कोहल इंड्यूस डिमेंशिया.
तो ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है अल्कोहल अब्यूज़ का। क्या होता है इसमें, ग्लोबल डिक्रीज इन कॉग्निटिव फंक्शन। देन है अल्कोहल इंड्यूस मूड डिसऑर्डर्स, एक्सेस ड्रिंकिंग की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी इंक्रीज होगा। सुसाइडल बिहेवियर बढ़ जाता है, सुसाइडल रेट्स आर हायर इन अल्कोहलिक्स देन नॉन अल्कोहलिक्स ऑफ द सेम एज। देन क्या है, अल्कोहल इंड्यूस एंजाइटी, अल्कोहलिक्स रिपोर्ट पैनिक अटैक्स ड्यू टू अक्यूट विड्रॉल ड्यूरिंग 4 to 6 वीक्स, उनको पैनिक अटैक्स होंगे। फिर पैथोलॉजिकल जेलसी, ये भी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो अल्कोहल का यूज़ करते हैं। उनको क्या होता है उसमें कि अल्कोहलिक में थिंक दैट द पार्टनर इज बीइंग अनफेथफुल, वो अपने पार्टनर पे फेथ नहीं करते हैं, इसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल जेलसी। देन क्या होगा, अल्कोहलिक सीजर, सीजर क्या होता है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स विद इन 12 to 18 आवर्स ऑफ हैवी ड्रिंकिंग, सीजर्स भी होगा। देन साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या देखेंगे, अल्कोहलिक हेलुसिनेशन होगा, पेशेंट को हेलुसिनेशन ड्यूरिंग एब्सटिनेंस फॉलोइंग रेगुलर अल्कोहल इनटेक। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, तो फर्स्ट है ब्लड अल्कोहल लेवल चेक करेंगे। सेकेंड यूरिन टॉक्सिकोलॉजी, यूरिन में भी एलिमिनेशन होता है अल्कोहल का, इसलिए यूरिन टॉक्सिकोलॉजी। फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे उसका, पेशेंट का लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। हीमेटोलॉजी फॉर एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखेंगे हम। ईसीजी करेंगे पेशेंट का बेस्ड ऑन ICD-10 क्लासिफिकेशन। थैंक यू। इफ you like my video, please like, share and subscribe. The treatment of alcohol dependence will be given in the next lecture.